तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच वाज गिवन बाय हंड एंड मल्लिकन, दो साइंटिस्ट थे, मुल्लिकन भी बोलते हैं इसको, इन 1932। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखूं, किसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखूं, तो भाई जो VSEPR थ्योरी है ना, VSEPR थ्योरी वो सबसे बाद में आई है, ओके। और VBT सबसे पहले आई है। VBT 1927 में आई थी, फिर उसके बाद में MOT 1932 में और VSEPR 1940 में, ओके। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है। लेकिन जब हम अप्रोच को स्टडी करते हैं तीनों थ्योरी की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेविस एंड कोसल थ्योरी को, लेविस एंड कोसल थ्योरी, ओके, जो कि 1916 में दी गई थी इंडिपेंडेंटली बाय लेविस एंड कोसल। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे, इन्होंने इनऑर्गेनिक। फिर उसके बाद में VBT आई, ओके। VBT की जो अप्रोच थी उसमें एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट आता है वो आता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। जब भी एटम एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। और दूसरा आता है एनर्जी अप्रोच, है ना, एनर्जी अप्रोच। एक ऑर्बिटल अप्रोच थी और एक ये थी, दोनों में हमने बताया। फिर इसके अंदर अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, वो VBT का पार्ट है भाई, ओके। VSEPR थ्योरी को हमने देखा कि भाई VSEPR ये सारे किसके पॉइंट हैं, VBT के। VSEPR के अंदर हमने देखा था कि भाई यहाँ पे लोन पेयर, शेयर्ड पेयर के जो इंटरेक्शंस हैं, जो रिपल्शंस हैं, उनको देखा गया था। इसमें यह बताया गया था कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो हाईएस्ट होता है, देन लोन पेयर एंड शेयर्ड पेयर, और फिर लास्ट में शेयर्ड पेयर और शेयर्ड पेयर के रिपल्शन होंगे। फिर उसमें यह देखा गया कि 90 डिग्री वाले सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, 120 डिग्री वाले बाद में, और 180 वाले सबसे मिनिमम रिपेल करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक एटम को इस तरीके से माना गया, सेंट्रल एटम को, उसके अराउंड में जितने भी स्फेरिकल बॉल की तरह माना गया, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, उस पोजीशन में जाएंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। यही अप्रोच थी VSEPR। अब बात करेंगे MOT की अप्रोच की। MOT की अप्रोच जो है ना, जो इससे थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है भाई, बहुत ही बढ़िया बेसिक डिफरेंस है। कई बच्चे तो उसको समझ में नहीं पाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। MOT की सबसे जो पहला पॉइंट है, इन दिस combination of, not overlapping, combination of atomic orbitals takes place। क्या बताया, कॉम्बिनेशन। ओवरलैपिंग और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है भाई। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ऐड भी हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सब्ट्रैक्शन। एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारी जो कि एक इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करता है ना, इलेक्ट्रॉन वेव। एंड ए वेव इज लाइक दिस, इट इज हैविंग ए क्रेस्ट एंड ए ट्रफ, राइट। तो ये जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है या एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसका एक दूसरा नेम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं इसको बोलूंगा एडिटिव या एडिशन इंटरफेरेंस, ओके। इंटरफेरेंस ऑफ व्हाट, इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। या तो मैं उसको बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग ये है कि अगर मान लो ये एक वेव है फॉर एग्जांपल, ओके, तो दूसरी जो वेव होगी उसमें क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल होगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, ठीक है। इस पॉजिटिव इंटरफेरेंस से जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा नया, ठीक है, वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। नेगेटिव इंटरफेरेंस जब होगी या नेगेटिव कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा? दो वेव होगी लाइक दिस, एक ये वेव है और जो दूसरी वेव होगी वो नेगेटिवली इंटरफेयर करेगी, ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इसमें नेट क्या आएगा भाई, इसमें जो नेट आएगा वो बेटा आपको ऐसे दिखेगा, ये एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, है ना, इट विल बी लाइक दिस। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, नेट हमें कैसे दिखेगा, इसके अंदर तो नेट इतना सा बचेगा, है ना, लाइक दिस, इतना सा बचेगा दोनों डायरेक्शन में अगर हम देखें तो। दिस इज आफ्टर कॉम्बिनेशन, दिस इज आफ्टर कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसके मतलब कॉम्बिनेशन से जो होगा ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो उससे क्या बनेगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, देखना कैसे। देखो भाई यहां पे ले लेते हैं, मान लो ये मेरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका मैं वेव फंक्शन के तौर पे लिख रहा हूं साई ए, वेव फंक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। और ये मान लेता हूं ये 1s का ऑर्बिटल है, ठीक है, साई ए इज आवर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। किसमें होता है, हाइड्रोजन में, जैसे मैंने मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एक दूसरा भी लिया भाई, एक दूसरे एटम का, ठीक है, तो उसका वेव फंक्शन मैंने क्या मान लिया, साई बी, ये डिनोट करता है 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, राइट। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दो केस मैंने आपके बताए, या तो क्या हो, दोनों का एडिशन हो, एडिशन होगा तो क्या होगा भाई, साई ए प्लस साई बी, ये ऐसे ऐड करेंगे। और जब इन दोनों का क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो कि भी जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को देखते हैं तो, और उस एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये है साई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना को कौन बताता है, वो बताता है साई स्क्वायर, ओके। साई स्क्वायर इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, साई स्क्वायर देता है बेटा। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर देखा जाए तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज मेयरली लाइक, ये एक तरीके से वेव फंक्शन है बस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, आप इतना बोल सकते हो। लेकिन साई स्क्वायर क्या देता है, अगर मैं उसी वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लेता हूं, साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे और ज्यादा होगी, ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, वेरी हाई, तो साई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल सकता हूँ ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है ना, या इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसकी इंटेंसिटी को बताता है, राइट। बेसिकली अगर मैं देखूं तो, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात देखो, जब पहले मेरा वेव फंक्शन ये था, पहले ये था, आफ्टर कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, है ना। तो भाई इसके अंदर मैं देखना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, इसका स्क्वायर, मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है। इसको अगर मैं ओपन अप कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगी भाई, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अगर मैं इस आफ्टर कॉम्बिनेशन देखना चाहूं कि भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस वेव फंक्शन की, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, है ना। एक नया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बने आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे दो कंबाइन हो रहे हैं तो एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बना एंटी बॉन्डिंग, दो कंबाइन हुए दो नए बने, ठीक है, ओके। तो अब उस ऑर्बिटल के अंदर मैं देखना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी कितनी, तो भाई ये प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस में 2 साई ए साई बी। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो हमने यहाँ पे किया, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको
यहां पे समझाता हूं बेटा, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कैसे। देखो भाई ये 1s है, ठीक है, ये भी 1s है, ओके, 1s1, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। 1s के अंदर पूरा का पूरा ये वाला पॉजिटिव फेज होता है, दिस इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव फेज। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कैसे दिखेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये ऐसे दिखेगा भाई, ये ऐसे दिखेगा, इट विल बी लाइक दिस, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। नाउ अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज इक्वल टू, ये क्या थी बिफोर एडिशन, बिफोर एडिशन, बिफोर एडिशन है ना, दोनों का सम किया, लेकिन उन दोनों के सम से इतनी ज्यादा है, ओके, जब ये अकेले थे, जब ये दूर दूर थे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में साई ए स्क्वायर मेरा कुछ था, दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में मेरा साई बी स्क्वायर कुछ था, है ना, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है, तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी ये थी। लेकिन जब उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ऐसे आपस में लीनियरली कंबाइन हुए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, है ना, एडिटिव हुआ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब इसके बराबर होगी, इसके स्क्वायर के बराबर। और जब मैंने उसको ओपन अप किया तो मैंने देखा कि भी पहले के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई नाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन द अर्लियर केस, ग्रेटर देन द अर्लियर केस। तो एक बात बताओ, जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, है ना, तो क्या होगा, दोनों के दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास में आएंगे, सो दैट्स व्हाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अट्रैक्शन विल बी क्रिएटेड, अट्रैक्शन विल बी क्रिएटेड। अट्रैक्शन क्रिएट होगा तो मुझे बताइए उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? हाँ, क्योंकि रिपल्सन अगर होता है सिस्टम में बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है तो एनर्जी विल बी डिक्रीज, हाँ एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस तो ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस, सो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा जेंटलमैन, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका नाम रख दिया बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हेल्प करवाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज गिवन बाय दिस वन, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। तो इस फैक्टर से हंड और मल्लिकन ने बताया कि भाई डेफिनेटली दोनों न्यूक्लियस जो पहले उनके बीच में भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ थी, इतनी ये इतनी ये, अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं और अगर मान लो मैं एक इससे कंपैरिजन करवाऊं कि वे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना चुके हैं, तो भाई एडिटिव इंटरफेरेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में कितनी बढ़ गई, 2 साई ए साई बी से बढ़ गई है। पहले ये इतनी थी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, तो इतनी अमाउंट से बढ़ गई है, बढ़ गई है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बीएमओ बनाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर मान लो मैं क्या करवा दूं, अब की बार मैं करवा रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये 1s ये भी 1s, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस ये इसकी न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चारों तरफ, इसका पॉजिटिव फेज ये भी पॉजिटिव फेज है, पूरा का पूरा चारों तरफ ये पॉजिटिव है, एस ऑर्बिटल इज हैविंग ओनली पॉजिटिव फेज। तो भाई जब ये इनको मैं माइनस में करूंगा तो कैसे होगा वो देखिए जेंटलमैन, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ना इस तरीके से दूर चली जाएगी दोनों से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इनसे अबे चली गई है, ओके, बाय व्हाट फैक्टर, दिस फैक्टर, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में इतनी और इतनी ये जो थी, अगर मैं इस कंपोनेंट को ले लूं, अब जो इनके बीच में देखो इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है बेटा, थोड़ा बहुत बचा है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली गई, पीछे पीछे चली गई, ओके, दिस इज पॉजिटिव दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ओके। तो 1s और 1s का एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे और ऐसे, ठीक है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जेंटलमैन, यहां पे कैसे किसको डेनोट करेंगे, अगर मान लो ये आपका 1s है, मतलब s फैमिली का है s ऑर्बिटल, ये भी 1s है, तो इससे जो नया बनेगा ना वो, और भाई एक तरीके से देखो फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पे ये जो नया बनेगा दिस विल बी सिग्मा 1s। सिग्मा क्या शो कर रहा है कि फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पूरा का पूरा सिग्मा 1s। ठीक है, और ये कौन सा है, बॉन्डिंग, और वो वाला जो होगा ये भी फेस टू फेस है, ये भी 1s की वजह से है, लेकिन है ये एंटी बॉन्डिंग, तो उसको सेपरेट किया गया, यहाँ पे एक स्टार लगा दिया, सिग्मा स्टार 1s, ये इसकी डेनोशन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये है बेसिक अप्रोच। ठीक है, वीबीटी में कॉम्बिनेशन को नहीं देखा गया, वीबीटी में ओनली ओवरलैपिंग को देखा गया, जस्ट ओवरलैपिंग। अगर मान लो मैं इसकी और इसकी ओवरलैपिंग करवाऊं तो कैसे होगी, देखो भाई इसका जो बनेगा वो ओवरलैपिंग ऐसे होगी, अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एमओटी, दिस इज अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको कैसे लगेगा, जैसे ये और ये लो, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये होगा हाँ, इसमें ओवरलैपिंग हुई है, इसमें सब्ट्रैक्शन की या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात ही नहीं हो रही है। एमओटी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल दे कंबाइन, और कैसे कंबाइन हो रहे हैं, लीनियरली, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दिस फॉलो ऑलवेज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ linear combination of atomic orbital. According to this principle, atomic orbital always combine linearly. Okay, either they will add up or they will subtract. और add on जब होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, जब वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइक दैट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा या डिस्ट्रक्टिव से, कंस्ट्रक्टिव से बनेगा भाई वो वाला बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव से बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो एक रिजल्ट ये भी निकल के आता है मोटी में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहाँ पे दो कंबाइन हुए है ना, 1s और 1s, क्या बना, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो ये है इसकी अप्रोच। अभी जस्ट मतलब बेसिक है बेटा ये पार्ट, लेकिन हम इसके बाद में देखेंगे पी और पी कैसे फॉर्म करेंगे, है ना, उसको डेनोट कैसे करेंगे, एस और पी आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, वो सब भी हम देखेंगे। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है, H2 मॉलिक्यूल के केस में, H2 मॉलिक्यूल में आप ये सोच सकते हो, ये वाला जो डायग्राम है ना ये बना लेना बेटा। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ये एटम, उसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं ऐसे ऐसे लेके चल रहा हूँ, 1s, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, चलो मैं यहाँ पे ये शो कर दिया, ठीक है। इसकी एनर्जी और दूसरे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी सेम होगी, ये एनर्जी लेवल को शो कर रहे हैं ये डंडे, ठीक है ना, कि भाई इस लेवल पे इसकी एनर्जी, इस लेवल पे इसकी एनर्जी, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम। ये मैंने एक लाइन में लेने का मतलब ये है, ऊपर की तरफ मैं एनर्जी को शो कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इट इज लाइक दिस, बट व्हेन दे विल कंबाइन, तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा आपका क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, उसकी एनर्जी इन दोनों के लेवल से कम होगी, ठीक है, एंड दिस इज सिग्मा 1s, ठीक है। और एक क्या बनेगा, एक बनेगा आपका जिसकी जितनी एनर्जी इस लेवल से जितनी कम हुई है ना इसकी, उतनी ही एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी रहनी तो उतनी है, ये मान लो एनर्जी E है, ये एनर्जी E है, टोटल एनर्जी कितनी है 2E, ये एनर्जी E माइनस DE हुई, तो ये एनर्जी कितनी होगी E प्लस DE, सो दैट सम ऑफ द एनर्जी 2E रहे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी इस लेवल से नीचे आएगा ये सिग्मा 1s, उतना ही ये एंटी बॉन्डिंग जो बना है हमारा, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 1s, दिस विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये डायग्राम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओटी डायग्राम बोलते हैं बेटा इसको। इधर से एक एटम आया, इधर से एक एटम, कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नोट करेंगे, बॉक्स में दिखाएंगे, नीचे ये बना ऊपर वो बना। तो ये H2 मॉलिक्यूल का क्या है, ये एमओटी डायग्राम है। अब जो है बात आती है कि भाई
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये तो बन गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करें? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए इसमें सारे के सारे रूल फॉलो होते हैं, आप भाई भी फॉलो होता है, हंस रूल भी, पाउल भी, सारे के सारे। कैसे? अब वो प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है और बाद में उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो भाई इसमें एनर्जी सबसे कम तो इधर की होगी, तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हम इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का, है ना, पाउली प्रिंसिपल। ओके, पाउली प्रिंसिपल ये कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे हमने भर दिए, इसमें क्या 0। हाँ, तो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 का कैसे लिखें? जो सिग्मा 1s आपने लिखा, ये सिग्मा 1s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 0 है, अगर मान लो इसमें 1 होता तो मैं इसके बाद में लिखता ऐसे और सिग्मा स्टार 1s, और मान लो 1 होता तो बता रहा इसके ऊपर 1 लगा देता, लेकिन अभी तो 1 नहीं है ना, तो इसको हटा दो, 0 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 0 वाले को हम शो नहीं करते। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज दिस वन, सिग्मा 1s2। इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख देते हैं समटाइम्स, सिग्मा 1s2। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका इतना पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, है ना, और उसका MOP डायग्राम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया कि भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस, और वो भी कैसा? लीनियर। यहां पे मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली दे विल ऐड ऑन हो गए। क्या कितने तरीके हैं? एक एडिशन का और दूसरा एक सब्ट्रैक्शन का। एडिशन से BMO बनेगा, सब्ट्रैक्शन से ABMO बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच दिखाई कि भाई ये एटॉमिक ऑर्बिटल पहले थे, जब ये लीनियरली ऐड होंगे तो इस तरीके से उनकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई विल इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट, और एंटी बॉन्डिंग में विल डिक्रीज बाय दिस मच अमाउंट। जो शेप ऑफ ऑर्बिटल होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बता रहा हूं, बॉन्डिंग वाले की ये कब? जब 1s और 1s आ रहे हैं उस टाइम। ठीक है, और इसमें एक चीज और, ये पूरा का पूरा फेज यहाँ पे प्लस है भाई, देखो प्लस और प्लस आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, यहां पे प्लस और प्लस दूर चले गए। ठीक है, अंडरस्टूड, लाइक दिस। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है, फिर उसके बाद में ये नोट डाउन करो, ठीक है, फिर उसके बाद में ये डायग्राम बॉन्डिंग के लिए, ये डायग्राम एंटी बॉन्डिंग के लिए, नोटेशन साथ में लिखते हुए जाना। समझ में आ गया? VBT में ऐसे होता है, ऐसे होता है। VBT में इस टाइप की शेप नहीं लेगा ये, ठीक है, इस टाइप की शेप नहीं लेगा, और ऐसे वो नेगेटिव वाला नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ यू कैन कैरी ऑन, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द मेन बेसिक ऑफ द MOT. Okay, how the 2 type of molecular orbitals are formed, right? Note it down.